डेड बॉडी मिली थी मजाबली गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत। क्या मामला है और किस तरीके से? जी कल 24 अगस्त को तिगांव क्षेत्र के अंदर शेखपुर मोजाबाद गांव के अंदर हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहाँ पे एक गड्ढे के अंदर एक डेड बॉडी जो है वो है, जिसका हाथ बाहर विजिबल था। और जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो जब मौके पे जाकर के वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर जब उस गड्ढे को खुदवाया गया तो वहाँ से एक मेल डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई। और उसी संदर्भ में तिगांव पुलिस स्टेशन के अंदर FIR नंबर 108 जो है वो मर्डर के सेक्शंस के तहत दर्ज किया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच DLF को उच्च अधिकारियों के द्वारा सौंपी गई है। इंस्पेक्टर प्रशांत की टीम ने उसमें काम करते हुए जो आरोपी हैं जिनके द्वारा इस हत्या को जो है हत्या जिनके द्वारा की गई उन्हें काबू करने का काम किया है तथा उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मृतक है उसका नाम शामवीर था, 42 साल का था और पीछे से यूपी का रहने वाला था, लेकिन पिछले 10 साल से तिगांव के अंदर ही शेखपुर गांव के अंदर ही वो रह रहा था। वहाँ पे अपने बीवी तथा 3 बच्चों के साथ रहता था। और इस घटना के अंदर जो उसकी जो हत्या की गई है उसके अंदर उसकी खुद की बीवी जिसका नाम केशव है, 40 वर्ष की है, वो साथ है तथा एक युवक था जो उनके घर में उनके साथ ही रह रहा था। उसके मृतक का जो था वो दोस्त था, उसके साथ प्रेम प्रसंग उनका था और उसी के चलते उसने जो है प्लान किया और अपने जो पति की हत्या जो उन दोनों को वो की थी। मृत्यु का जो दोस्त है बताया जा रहा है, ये दोस्त से मुलाकात कब हुई थी, इनसे जानकारी कैसे हुई थी, यहाँ आकर रहने कैसे लगा और किसने रखवाया? मृतक जो है पिछले 10 साल से तिगांव में ही शेखपुर में रह रहा था और आज से लगभग 2 साल पहले अपना पारिवारिक मनमुटाव के कारण अपना घर छोड़ के फरीदाबाद में भारत कॉलोनी के अंदर आकर के रहने लगा था। जो अन्य आरोपी है जो जिसका नाम कांता है, वो भारत कॉलोनी में उसके पड़ोस के कमरे में ही रहता था। वहाँ उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और कुछ दिनों के बाद जब मृतक वापस अपने घर पे जाकर के रहने लगा था तो कांता का वहाँ पे आना जाना हो गया था। लगभग 6-7 महीने से जो मृतक की पत्नी है उसके साथ उसके संबंध थे। लगभग 1 महीने पहले मृतक को इस बारे में पता लगा था कि उसकी पत्नी के कांता के आपस के अंदर जो है नाजायज संबंध है और इसी के कारण उसका अपनी पत्नी से लगातार विवाद रहता था, झगड़ा है। इस कारण से मृतक की पत्नी के द्वारा और जो आरोपी कांता है, इन दोनों ने मिलकर के प्लान किया और जो कांता ने और केशव ने मिलकर शामवीर की जो हत्या है उसे वारदात को अंजाम कैसे दिया था और डेड बॉडी को वहां तक लेके कैसे गई थी? डेड बॉडी 24 अगस्त की शाम को, जैसे मैंने बताया, कल बरामद हुई है और ये जो वारदात है ये 16 अगस्त की है। लगभग 8 दिन पहले शाम को शाम के समय में जो आरोपी कांता है उसने इंटरलॉक टाइल जो होती है उससे जो मृतक है उसके सर के ऊपर काफी मल्टीपल इंजरीज जो है मार करके उसकी हत्या की थी। और इसके अंदर उसकी पत्नी जो थी वो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कराने के अंदर, दबवाने के अंदर भी शामिल थे तथा जिस टाइम पे हत्या को अंजाम दिया गया उस टाइम पे कमरे के बाहर खड़ी होकर के निगरानी करने का काम जो है वो कर रही है। सर बॉडी को 1 महीने से उन लोगों ने ये चीज प्लान कर रखी थी और 16 तारीख की शाम को इस वारदात को अंजाम दिया। सर बॉडी को घर में ही दफनाया गया था या बाहर थी? बॉडी को जो घर है मृतक का, उसी के घर के साथ में एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे इस बॉडी को दफनाया गया था और जो हत्या को अंजाम दिया गया था वो घर के अंदर कमरे के अंदर दिया गया था। वारदात से पहले आरोपी कांता ने मृतक को बाहर से शराब ला करके दी थी। उसे शराब जब उसने पी करके जो नशे में था उसके बाद उसने इस वारदात को किया। क्या महिला ने कैसा इनका बैकग्राउंड क्या है इनका, मृतक का भी और उनका? जो आरोपी है और जो मृतक है वो दोनों ही अनपढ़ हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई है और मजदूरी का काम करते थे। और आरोपी जो है उसकी शादी भी नहीं हुई है और वो अकेला ही काफ़ी यहाँ पे फरीदाबाद में रह रहा था। और मृतक जो है उसके 3 बच्चे हैं और वो फरीदाबाद में तिगांव क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने बताया।